तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PWCSI नेट। आज का नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया है, द वैकेंसीज आर फ्रॉम IISc बैंगलोर की तरफ से आपके पास पोजीशंस आई हैं। और पोजीशन किसकी है? टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन है, जो यहाँ पर मेंशन है TA टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन है। कितनी पोजीशन है? वैसे तो 21 वैकेंसी है। इतना सैलरी रहेगा प्लस HRE, ये सभी डिटेल्स होंगी। कौन अप्लाई कर सकता है, सभी चीजें इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं हम इन द वीडियो फर्दर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो सीधा हम नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है। नोटिफिकेशन देखो, ये आउट हुआ है। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट की फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोफेसर्स हैं उनके लिए टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन है। बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट रहती है असिस्टेंट की, तो उनके लिए टीचिंग असिस्टेंट की जॉब है। देखो, बहुत सारी बार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन होते हैं। कई बार सैलरी मोटिवेशन होती है कि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, किसी का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, जैसे यूपीएससी की वैकेंसीज आ गई या कुछ ऐसा आ गया तो प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और IISc में जॉब करने को मिल रहा है एंड दैट टू टीचिंग असिस्टेंट, मतलब आप यू विल बी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू टीचिंग ओनली, है ना। तो आप ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। दो दिस पोस्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, पहले ही कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, बट स्टिल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड से जिस जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज अप्लाई कर सकता है। और ये रिसर्च एक्सपीरियंस या ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली फर्दर हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू गेट इनटू डिफरेंट वैकेंसीज। तो कितनी पोजीशंस है? एज आई सेड 21 वैकेंसीज है हमारे पास, है ना। कितनी वैकेंसीज है? 21 पोजीशंस है। और इन 21 पोजीशंस में से सबसे पहले केमिस्ट्री की 4 पोजीशन है। जो भी बच्चे केमिस्ट्री केमिकल साइंस से MSc किए हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए 30 ईयर्स है। तो आपके पास जनरली डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भैया आपके पास इनिशियली क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो दोनों ही क्राइटेरिया है। अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, या जनरल जाते हैं तो भी सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये मंथली है, जितनी आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसी के हिसाब से चीजें होने वाली है। अगर आप गेट के थ्रू जाएंगे तो स्कॉलरशिप वाला मेन जो CSI नेट वाली स्कॉलरशिप है उतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप CSI नेट या JRF के थ्रू या गेट के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग अमाउंट ऑफ दिस, जो कि फर्दर अपग्रेड हो जाएगी 34,000 में। ठीक है, भले ही आपका नेट हुआ हो या नहीं हुआ हो, आई वुड से कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको कंसीडर करनी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली कंसीडर्ड दिस पोस्ट कि भाई एक बहुत क्लोज टू टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि एक वहां पर माहौल कैसा रहता है, ISc का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सभी चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो फर्दर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री के लिए है तो 4 पोस्ट हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी है केमिकल साइंस के। अगर बायोलॉजी की बात करें तो लाइफ साइंस में आपको MSc करनी चाहिए, देन अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है। इंजीनियरिंग वालों के लिए भी पोस्ट है, एंड देन देयर आर फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स की 7 पोस्ट है। अगर आप इनमें से फिजिक्स से बिलोंग करते हैं स्पेशली तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के लिए ही ऑलमोस्ट आपके पास पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, तो आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ से, जिससे भी आपने MSc किया है उस रिस्पेक्टिव फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी और डिटेल अगर देखें, ठीक है। अच्छा, एज आप प्लीज क्रॉस चेक जरूर कर लेना। देन आपके पास ड्यूरेशन की बात कर रहे थे कि कितने टाइम के लिए होगी। सिंस हम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले 1 साल का पीरियड रहता है इसके लिए कि 1 साल तो रहेगी ही रहेगी। एंड देन अगर डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट जैसी भी रहती है उसके हिसाब से ये फर्दर एनुअली रिन्यू भी हो सकती है। एंड रिन्यू होते होते ये 5 years तक जा सकती है, ये मैक्सिमम इसमें लिखा है। बट देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि 5 साल ही रहने वाली है। उसके बाद अगर लगेगा नीड है एंड यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल तो आपका फर्दर कंटिन्यू भी हो सकती है चीजें। ठीक है, तो आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन बेस्ड ऑन द टेस्ट के बेसिस पर होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसी तरह से जो नॉर्मल सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है हमारा कि टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा, उसी तरह से हमारा सिलेक्शन यहाँ भी होने वाला है। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें लिखी हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए किस किस चीज का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पर देखेंगे ये है
डेट, लास्ट डेट टू अप्लाई 10th ऑफ जुलाई इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। आज हमारे पास है 24th ऑफ जून। स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एक बार सोचिएगा और जरूर कंसीडर करिएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट को कि आप 10 जुलाई से पहले पहले फिल करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है। इंटरव्यू मतलब इन पर्सन होगा, ऐसा नहीं होगा कि वर्चुअल इंटरव्यू होगा तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। टीएडीए वो पे होगा आपको इंटरव्यू के लिए, वो एक अलग सिनारियो है, बट आपको जाना पड़ेगा वहां पर इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है। सारी की सारी चीजें लिखिए। जो टीएडीए मिलने वाला है वो फर्स्ट क्लास का मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मतलब सभी की सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एज लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की, मतलब 10th ऑफ जुलाई तक आपकी लास्ट डेट जो है, वहां तक आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। बाकी ऐसा कोई खास बात नहीं है नोटिस करने वाली। यस, आई थिंक दीज आर ऑल द गुड इन्फॉर्मेशन। यस, सारी की सारी बातें। लास्ट डेट आपको पता चल गई है, किस फील्ड में कितनी पोस्ट है, आप किस किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमएससी की है उसमें आप बिलोंग कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएसआर नेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपकी जो सैलरी है या आपका जो मंथली इमोल्यूमेंट्स है वो थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो स्कॉलरशिप के हिसाब से हो जाएगा। फिर वो नॉर्मल स्कॉलरशिप, नॉर्मल फंडिंग नहीं रहेगी उस केस में। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी कंसीडर करिएगा इस पोस्ट को अप्लाई करना। और ऐसी ही फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है, हम सभी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।